हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, भगवान की पूजा के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप भी आरती ले लीजिए। और ये जो अभी का टाइम है, ये सुबह के 9 बजे है। जो डेली देखते हैं मेरे ब्लॉग उनको पता ही होगा, ये मैं बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद उसके बाद का व्यू है। तो मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि किसी ने बोला हुआ था आपके बाहर का व्यू ना बहुत ही अच्छा है। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा और दिखा देते हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो डियर, आज जो है डेट है 2 जुलाई, और जो मेरा जो नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज है उसका सेकंड डे है। ठीक है। तो आज जो मेरा शेड्यूल है, एक्चुअली कल रात से ही, कल मतलब कल पूरे दिन से ही आपने देखा होगा मेरा पूरा दिन ही फीवर ही था। तो मैं ज़्यादा जो बोलते हैं ना प्रोडक्टिव, मेरा डे कल गया नहीं था। तो कल मैं 10:30 ही सो गई थी, क्योंकि कंटिन्यूस ना मतलब कोल्ड हो रहा है, आंखें बहुत दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने जल्दी ही रेस्ट कर लिया था, और सुबह मैं उठी थी 5:15 5:20 के करीब। मैं उठ नहीं पाई थी, क्योंकि पूरे दिन पूरी रात ही मुझे मतलब फीवर मतलब था। मतलब बॉडी में पेन था, कोल्ड मतलब अभी बहुत ज़्यादा वाला कोल्ड हो गया। वैसे तो मुझे डस्ट एलर्जी है, तो एवरीडे मुझे 9 to 11 मतलब डेली ही मतलब छींके वगैरह मतलब ये होती है। तो वो मेरा डेली का है। लेकिन ये जो है अब नॉर्मल वाला जो कोल्ड होता है ना, वो हुआ है, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है ना अभी। तो इसी की वजह से, तो जो भी हो, तो आज सुबह मैं उठ नहीं पाई थी। तो मैंने फिर क्विक मेरा मेरा क्या है कि क्विक मैंने अपना बना दिया स्लॉट कि आज क्या क्या मुझे स्टडी करनी, क्योंकि हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। कल फीवर था तब भी मैंने पढ़ा, आज थोड़ा बेटर लग रहा है। तो आज मुझे ज़्यादा एफर्ट से काम करना है। तो चलो फिर अभी जो है सुबह के 9 बज रहे, जैसा कि मैंने आपको टाइम शो किया। तो अभी 9 से 12 3 घंटे का मेरा स्लॉट एक बारी का रहेगा। बीच में अगर पानी पीने का, वॉशरूम का जाने का होगा, वो मेरा मतलब फ्री टाइम या रेस्ट टाइम जो भी बोलो, वो 5-10 मिनट वो होगा। अदरवाइज 9 से 12 कंटिन्यूस मेरा अभी क्या रहेगा, 1 आवर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे करना है, और 2 आवर्स ग्रुप करना है, क्योंकि ग्रुप मुझे आज फिनिश करना है। क्योंकि कल मैम ने हमारी जो लाइव क्लास हुई थी रात को हुई थी, अभी टाइमिंग उन्होंने चेंज कर दिया। तो उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो मुझे दोबारा से ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर जो क्वेश्चन मैम ने करवाया उससे चेक करना पड़ेगा कि मुझे हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है। तो उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट, 12 से 12:30। फिर उसके बाद 12:30 से 3 PM कंटिन्यूस मेरा 2.5 घंटे का स्लॉट है। उसमें मैंने पेपर 1 का जो मेरा इंग्लिश है 1 आवर का, जो मेरा वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो वाला याद करना है। 1 आवर उसको टाइम दिया है, क्योंकि अभी हमें वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रामर मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, तो उसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि उसका मैं क्या रिवीजन करूंगी। नेक्स्ट वो ग्रामर का मैंने क्या किया है। उसके बाद जो है 1:30 से 3 मेरा जो जनरल मैथ है, मतलब 1.5 घंटे जनरल मैथ को दूंगी। वैसे तो 2 घंटे डिसाइड किया हुआ था मैंने पहले, लेकिन अभी क्या है सिचुएशन, पेपर 2 पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने अभी इसको 1.5 घंटे रखा है। बाद में ऊपर नीचे देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल यही शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। अब मैं बताती हूँ जो मैंने बोला था इंग्लिश का ग्रामर मैं कैसे रिकवर करूँगी। तो मैंने कल भी बोला था कि अभी मैं क्या करूँगी, डेली मॉक टेस्ट दूंगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। क्योंकि रीजनिंग में 1-2 टॉपिक के अलावा सब कुछ ही हो चुका है। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि प्रीवियस जो भी तो टॉपिक पढ़े हैं उसका भी थ्रू मेरा मॉक टेस्ट के थ्रू मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और किस पोर्शन में मेरा वीकनेस है वो मुझे इस 1 वीक में मुझे पता चल जाएगा। और इस 1 वीक में रीजनिंग को अभी मैं रीजनिंग मैंने इवनिंग में भी रखा हुआ है 1/2 आवर। तो किस टॉपिक में वीक रह रही हूँ उसको ज़्यादा मुझे वो करना है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज़ है ना कि आपको अगर आपका वीकनेस पता चल के उस पर आपने काम किया तो उसमें आप अच्छे नंबर मार्क्स गेन कर सकते हो। अब ये मुझे कल मैंने बताया हुआ नहीं था आपको कि मॉक टेस्ट मैं कहाँ से दे रही हूँ। तो मॉक टेस्ट क्योंकि मैंने प्रतीक सर का भी बताया है कि मैं उनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एग्ज़ाम मैंने बोला ही अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, ये सीरियस बात बोल रही हूँ, क्योंकि अब ये कोई फेक बात नहीं है।
तो मैं तो इसको सीरियस ले रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो जैसा कि पता है हिंदी मेरा हो चुका है कंप्लीट, तो इसमें भी क्या है कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन मतलब जो होते हैं ना रेगुलर वाइज हम जो चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं तो उससे कोई मज़ा नहीं आता। मॉक टेस्ट के थ्रू अगर हम करते हैं ना तो हमें अपना पता चल जाता है कि कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो मॉक टेस्ट में जो दे रही हूँ वो टेक्स्ट बुक ऐप है। मैं अभी अप्रॉक्स 7-8 मंथ पहले मैंने इसको बाय किया हुआ था कि पासबुक प्रो एक में होता है, उसके थ्रू मैं अपना टेस्ट देती हूँ। ठीक है, तो अभी दोबारा मुझे बाय करना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइमिंग हो रहा है। तो अराउंड 350 मुझे लगे थे। तो 1 ईयर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मतलब टेस्ट वगैरह इसमें अवेलेबल है। बाकी ऐड तो आते ही रहता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, आजकल सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो इस तरीके से रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी को मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्या है मॉक टेस्ट के थ्रू मुझे मेरी वीकनेस पता चलती जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 1:30 से 3 मेरा जनरल मैथ, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट है, 15-20 जो भी है, और 3:20 को मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, पिकअप करना है उसको। उसके बाद वो आता है तो उसको स्नैक्स वगैरह देना होता है, मुझे अपनी इवनिंग टी बनानी पड़ती है, और घर को जो है इवनिंग जो मॉपिंग होती ब्रूमिंग होती है, झाड़ू लगाना होता है, वो करना होता है। तो उसके बाद इन सब काम में 15-20 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद 4 से 6 2 आवर्स मुझे अपनी स्टडी करनी है। उस स्टडी में मैंने चूज़ किया 4 to 5 GS, क्योंकि आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाई थी, तो इसलिए अभी मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया है 4 to 5। और 5 से 6 जो है मैंने बताया अभी कि ये जो मॉक टेस्ट दूंगी वो, तो ये मॉक टेस्ट है, और जो आधा घंटा बच जाएगा उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट देने के तुरंत बाद ही मुझे पता चल जाएगा कि रीजनिंग में किस पोर्शन में मेरा वीकनेस है, मैं फिर रीजनिंग में वहाँ से वो कर लूँगी। और कोई नया टॉपिक रहेगा तो वो भी देखा जाएगा, मतलब वो उसी समय उसी सिचुएशन में मैं देखूँगी। उसके बाद चलते हैं 6 to 8। आप लोगों को पता ही है मेरा डिनर वगैरह बनाना होता है, प्रिपरेशन करना होता है, और मतलब खाना भी होता है। वो सारे काम करने के बाद 8 से 11 3 आवर्स मैंने जो चूज़ किया हुआ है 8 से 9 पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन करने से ही होंगे। तो धीरे धीरे सारे मतलब बहुत जितने भी क्वेश्चन होंगे PYQ, जैसे मेरे पास बुक्स है, मैंने आपको बताई भी हुई है यूथ पब्लिकेशन की, वो मैंने बहुत पहले से बताई कि इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। बहुत लोगों ने पूछा था आप PYQ कहाँ से कर रहे हो, तो यूथ पब्लिकेशन के। और बाकी मैं जब आज मैं पढ़ूंगी इसका पेपर 2 का, जब मैथ का PYQ करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी उस टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद 9 से 11 2 घंटे मैंने रखे हुए हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जैसे मैंने ग्रुप पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, और कोई टॉपिक मुझे याद आ गया कि ये मैंने कर चुकी हूँ तो वो। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये चूज़ किया। और 1 आवर मुझे तो वो भी देना पड़ेगा 11-12 का, जो सर जो क्लास लेंगे उसका भी देना पड़ेगा। तो 9 से 10 ही कर पाऊँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 10 से 11 सर की क्लास, क्योंकि मैं सर की लाइव क्लास नहीं देख रही, क्योंकि आपको पता ही 11-12 जो है अभी हमारा मेन फोकस नहीं है, हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन ही मेन फोकस है। लेकिन फिर भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं करती हूँ सर की, उसको मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बोलते हैं ना 1.5 मतलब स्पीड बढ़ा के फिर मैं देखती हूँ, तो 1 आवर में मेरा फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आई होप। तो मैं अपना स्टडी अब स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शेयर किया कि मैं क्या क्या टॉपिक आज कंप्लीट करने वाली हूँ, तो किसी का कमेंट आया हुआ था कि दी आप ना जब भी कोई भी स्टडी करते हो तो आप टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा कि जैसे आप कौन कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो जिनका सब्जेक्ट मैथ है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, कभी कोई किसी दिन ऐसा पेंडिंग रह जाता है, किसी दिन मिस हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा मैं मेंशन करती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखियो, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो मैं भला कैसे आपको क्या बता सकती हूँ। तो वही है, अभी मैंने मेडिसिन ली हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से बोला हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन ही चल रही है, कोल्ड हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज होता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे। ये मैं चेन्नई में रहती हूँ, काफ़ी लोगों ने बोला हुआ भी था कि दी आप कहाँ रहते हो। मैं चेन्नई में रहती हूँ, क्योंकि मैं बिलोंग तो करती हूँ नॉर्थ इंडिया से, तो लेकिन हस्बैंड की जॉब की वजह से यहाँ पे 4 साल हो गए मुझे तमिलनाडु में, चेन्नई में ही रहती हूँ मैं स्पेशली।
तो यहाँ का मौसम ऐसे ही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब बरसात का टाइम होता है तो फिर उसके बाद एसी में सोना तो तबीयत डाउन सी हो गई है। तो खैर वही है। तो उसके बाद किसी और का भी कमेंट था कि दी उन्होंने भी किसी और का बैच खरीदा हुआ था, सचिन सर का। तो वो बोल रही थी कि उनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया कि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेरा डिमोटिवेशन हो गई थी, मैं डिमोटिवेट हो गई थी। तो वही है कि उनको क्या करना चाहिए, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कि कोई सॉल्यूशन बताओ। देखो सॉल्यूशन तो एक यही हो सकता है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो मैथ जो है, जनरल मैथ स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि ग्रेजुएशन मैथ जो हमारा सब्जेक्ट मैथ है, हमने ग्रेजुएशन और जो हमारा 11th-12th है, ग्रेजुएशन मीन्स ऐसा है कि अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप कर सकते हो, और जो हमारा 11th-12th का मैथ है वो हमने स्पेशली मैं अपना बोलूँगी कि उस समय टीचर अच्छे थे तो मुझे वो बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम मुझे जनरल मैथ में आती है जो अर्थमेटिक होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल टीचर में हमारे कोई अच्छे थे नहीं, तो उस टाइम पे, और जब मैं चाइल्डहुड टाइम पे थी मेरा मैथ बहुत वीक था, और क्लास 10th के बाद से मेरा मैथ स्ट्रांग हुआ और सडनली मैंने नेक्स्ट 11th में मैंने मैथ को ही चूज़ किया। तो ये मेरी हिस्ट्री है, इसलिए मेरा अर्थमेटिक हमेशा से वीक था। तो आपका ये नहीं है कि मेरा भी वीक है, मैं भी उस पर वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए मैंने बुक मंगाई हुई थी। तो आप किसी भी आपके जो सर करवा रहे हैं उनको भी आप करो, और उसके अलावा जो PYQ होते हैं उनको भी आप करो, क्योंकि PYQ से आपको ये लेवल पता चल जाएगा कि कितने लेवल का आ रहा है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक और चीज़ मैं आपको एडिशनल ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारी अर्थमेटिक कमज़ोर है, तो हमें क्या करना है, हमें टेबल्स 25 तक 30 तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे SSC वाले करते हैं, स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट करता है। तो सबसे पहले 25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब्स याद होनी चाहिए, फिर आपको स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। कैलकुलेशन की डेली की 10 मिनट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमें अपनी फास्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और जो फ्रेंड्स है उनका भी मैसेज आया हुआ था कि उनका जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी, तो इसलिए उनको मैथ से डर लगता है। जो जनरल पार्ट में जो मैथ आता है उनको भी सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि उनको भी मैथ से डर लगता है, वो भी मैथ में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कैसे वो इम्प्रूव करें। तो वही सेम मैंने जो बोला है सबके लिए ही एप्लीकेबल है कि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता है तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो छोटे बच्चों की है जैसे 6, 7, 8, 9, 10 इनकी मैथ आप करना स्टार्ट कर दो, या 8 तक का तो आप बेसिक लेवल से करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ में तो ऐसे ही है ना, मैंने पहले भी कई बार बताया कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रैक्टिस के हम कर नहीं सकते, और अदर सब्जेक्ट में हम लर्न कर सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है कि आप उसको लर्न नहीं कर सकते, उसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद जो है मेरा आफ्टरनून तक का स्टडी हो चुका था, और ये जस्ट अभी जो है 6:30 का टाइम है, 6:15 का है, क्योंकि इसकी जस्ट बाद ही मैं अपना जो है इवनिंग पूजा देती हूँ। तो अभी ना बहुत ही सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू था, मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और इसको जल्दी से कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि ना दिन भर स्टडी करते हैं, इस समय जो है ये जो इवनिंग पूजा का टाइम होता है, मैं 6 बजे ही बाहर आ जाती हूँ, 6:15 इतने अप्रॉक्स आ जाती हूँ बाहर, और थोड़ी देर स्टडी से दूर रहती हूँ, क्योंकि ये ना एज ए मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है। मैं बाहर व्यू देखती हूँ बाहर का, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सेशन लगता है। तो यही है, मैं आपको भी वही चीज़ दिखा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी नाइट की स्टडी करने के लिए। 8 से 11 के अप्रॉक्स मेरा ये होता है। कभी कभी मैं दिन में ही यूट्यूब जो मेरा वर्क होता है उसका मैं कर लेती हूँ वर्क, तो फिर रात के 11 बजे तक पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ रात के 10 बजे तक। उसके बाद 1 घंटा मैंने फिक्स कर रखा है कि उस समय ये, तो कभी कभी ना सोचती हूँ इसको डिले कर देती हूँ कि नहीं थोड़ा और पढ़ लेते हैं और बाद में करेंगे, तो ये ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो कभी कभी मेरे वीडियो इसलिए आ नहीं पाते, मैं वीडियो तो बना लेती लेकिन वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना जो होता है। तो उसके बाद वही है कि मैं अपने स्टडी कर रही थी, तो बेटा भी अपना होमवर्क लेके आ गया था, तो वो भी मेरे साथ कर रहा था।
तो इसी तरीके से वही मैनेज करना पड़ता है। तो यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोई बात हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन एक ही कमेंट, एक ही जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता रहता है कि आपने कौन सा बैच खरीदा, कौन सा बैच खरीदा। मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने द कोच एकेडमी उनका बैच खरीदा हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो और मेरा सब्जेक्ट मैथ है, ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो चलो कोई नहीं, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।